हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 12 रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे आज। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स इक्वल टू 0। लाइन एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है, इसमें से हमने रिफ्लेक्शन बतानी है। रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू 0, दैट इज x का मान 0 किस पे होगा? y एक्सिस के ऊपर, दैट इज y एक्सिस। तो हमने y एक्सिस में से रिफ्लेक्शन बतानी है। सबसे पहले हम पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। लेट द पॉइंट -6, 4 be denoted by P। P के कोऑर्डिनेट्स -6, 4 कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इसका रिफ्लेक्शन सिस्टम होगा तो फर्स्ट में होगा y एक्सिस में से होके। तो हम क्या लिखेंगे? the image of point P -6, 4 will lie in quadrant 1 under reflection in the y axis। Therefore coordinates of image of P इक्वल टू P डैश के कोऑर्डिनेट कौन से बनेंगे? 6, 4 दोनों पॉजिटिव आएंगे फर्स्ट में, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। सेकंड के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर ले लेते हैं। लेट द पॉइंट 0, 5 be denoted by Q। तो 0, 5 0 x 0 है, y 5 है, तो y एक्सिस के ऊपर 5 यूनिट्स अबव द ओरिजिन ये पॉइंट मिलेगा Q। तो इसका इमेज क्या होगा? इफ़ ए पॉइंट lies on the line x is equal to 0, then its image will be the point itself। Therefore coordinates
of the image of Q is equal to Q डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स वही सेम आएंगे 0 5। पार्ट नंबर 3 में दे रखा है लेट द पॉइंट बी डिनोटेड बाय आर पॉइंट दे रखा 3 -4, 3 -4, 3 पॉजिटिव एक्स, वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। इसका जब रिफ्लेक्शन होगा वाई एक्सिस में से तो आर डैश थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो देयरफॉर द इमेज ऑफ आर will lie in quadrant third। कोऑर्डिनेट्स इसमें ये लिख लो अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ आर डैश के साथ कौन कौन से -3 -4, टू थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट -3 0, दूसरा 8 -5, तीसरे में -1 -3। स्टेटमेंट में है स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई इज इक्वल 0। लाइन वाई इज इक्वल 0, वाई का मान 0 किस पे होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का मान 0 होगा। तो हमने एक्स एक्सिस में से रिफ्लेक्शन बतानी है पहले पॉइंट की। सबसे पहले इन पॉइंटों को हम डिनोट कर लेते हैं। लेट द पॉइंट -3 0 be denoted by P। के लाइन के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। इफ़ ए पॉइंट lies on the वाई एक्सिस, इसमें एक्स एक्सिस आएगा, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, देन इमेज ऑफ द पॉइंट is the point itself। Therefore image P डैश के साथ है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी -3 0 ही रहेंगे। नंबर सेकंड में पॉइंट, इसको क्यू से ले लेते हैं। पॉइंट क्यू 8 -5 कहाँ पड़ेगा, 8 -5 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट
its image Q dash will lie in रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में होने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी. इट्स इमेज Q dash will lie in first quadrant. Therefore, coordinates of the image Q dash 8, 5 दोनों पॉजिटिव आएंगे. फर्स्ट में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव, ये सेकंड का. थर्ड में लेट -1 -3 be denoted by point R. Point R lies in थर्ड क्वाड्रेंट. दोनों नेगेटिव हैं. थर्ड क्वाड्रेंट its image R dash will lie in second quadrant. Under reflection the line y equal to 0. The line y is equal to 0, that is x axis. Therefore, coordinates of R dash सेकंड के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में ये -1 का है, x माइनस ही रहेगा, तो जो y है ऊपर को पॉजिटिव रहेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 + 3 ये इसके कोऑर्डिनेट्स इसमें आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में. तो ये इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में ए पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस. कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज आर -4, 5. कोई पॉइंट P है, ये हमने निकालने हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स में से, एक्स एक्सिस में से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है. ये इसका इमेज दे रखा है. हम लिखेंगे फर्स्ट में the image of point P -4, 5 lies in second quadrant under reflection in the x-axis ये जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स बने हैं एक्स एक्सिस में से रिफ्लेक्ट होने के बाद बने हैं. देयरफॉर
coordinates of P will lie in third quadrant. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कौन कौन से आएंगे? दोनों नेगेटिव थर्ड के अंदर, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगले सेकंड पार्ट में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ पी, इसकी पी की इमेज बतानी हमने अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, इसमें से रिफ्लेक्शन जब जाएगी तो इतनी दूरी पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पी डैश की रिफ्लेक्शन मिलेगी। तो फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। हम लिखेंगे इमेज ऑफ पॉइंट पी, इमेज ऑफ पॉइंट पी -4 -5 will lie in fourth quadrant. Under reflection in the y axis, y axis में से रिफ्लेक्शन हो रही है। Therefore, coordinates of image of P dash, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? 4 -5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में a point P is reflected in the origin, coordinates of its image are -2 7। तो कोई पॉइंट P है, ओरिजिन में से रिफ्लेक्ट होके अपनी इमेज -2 7 दे रहा है। इमेज कहाँ पे आएगी? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगी। इट इज़ गिवन दैट, जो दे रखा है, इट इज़ गिवन that the image P dash -2 7 of point P lies in second quadrant। ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगी। अब हमने ओरिजिन में से होके जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये है अंडर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, therefore coordinates of point P, P के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से बनेंगे? 2 -7 इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक तो ये आंसर है इसका। आगे सेकंड पार्ट के अंदर पॉइंट P हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, फर्स्ट में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज
अब इसकी इमेज हमने पता करनी है अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसमें से रिफ्लेक्शन होने के बाद इसकी इमेज कौन सी बनी, P-27। तो हम लिखेंगे पॉइंट P 2-7 lies in fourth quadrant its image will make in first quadrant under reflection in the x-axis, therefore coordinates of the image of P are, दोनों पॉजिटिव आएंगे 2-7, therefore image of P-27 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का दी पॉइंट P दे रखा है, इसमें कोऑर्डिनेट्स A एंड B से दे रखे हैं। इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। अब ये पॉइंट सबसे पहले ओरिजिन में से रिफ्लेक्ट हुआ है, उसके बाद इसकी इमेज सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बनी है, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ वाई एक्सिस में से इन द ओरिजिन एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस टू P डैश। वाई एक्सिस में से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये P डैश बना है इसकी इमेज। इसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 6 दोनों दे रखे हैं, दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब इसकी सेकंड इमेज कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। हम लिखेंगे द फर्स्ट इमेज ऑफ पॉइंट P के पॉइंट कौन कौन से हैं, कोऑर्डिनेट्स ए बी। द फर्स्ट इमेज ऑफ पॉइंट P लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसके कोऑर्डिनेट्स है -4 6 अंडर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन the second image of P will lie in first quadrant under reflection in the y-axis। Coordinates of second base given
सेकंड में पी डैश ये दे रखे हैं 4 6। सेकंड में ये रिफ्लेक्ट होने के बाद -4 6 बनेंगे और इससे पीछे ओरिजिनल पॉइंट जो बनेगा वो 4 6 बनेगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 4 6। Therefore, value of A is equal to 4 and B is equal to -6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में द पॉइंट A -3 2 -3 2 -3 का x2 पॉजिटिव y सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ए पॉइंट दे रखा है। इज़ रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस में से रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, दोनों नेगेटिव। ए डैश के नाम से लिया गया इसको रिफ्लेक्शन होने के बाद। इन द x एक्सिस टू द पॉइंट ए डैश इज़ देन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। अब ये पॉइंट ओरिजिन होके आगे ए डबल डैश इमेज बना रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इन द ओरिजिन टू पॉइंट ए डबल डैश राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डबल डैश। ए डबल डैश की कोऑर्डिनेट्स हमने बताने हैं। सबसे पहले वो आएंगे दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 3 2। हम लिखेंगे पॉइंट ए -3 2 lies in second quadrant। ये दे रखा है इन्होंने। इट्स इमेज ए डैश कोऑर्डिनेट्स बने इसके -3 -2 will lie in third quadrant। A dash is again reflected under the reflection in the origin to get image A double dash। Therefore कोऑर्डिनेट्स ए डबल डैश कहाँ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डबल डैश इमेज ऑफ ए डैश कौन कौन से आ जाएंगे 3 2 दोनों पॉजिटिव। एक तो ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड में स्टेटमेंट में पूछा है राइट डाउन ए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए टू ए डैश। ए पॉइंट हमारा पड़ता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट से सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ए डबल डैश के लिए कौन सी बनेगी हमारी वाई एक्सिस बनेगी। अगर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखनी है तो यहाँ पे ए डबल डैश में जब जाएगा ये 3 2 में तो हम लिखेंगे सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन
ऑफ पॉइंट A -32 is the reflection in the y-axis. Therefore, coordinates of image of a will lie in first quadrant. आंसर में आएगा सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दी वाई एक्सिस इज द रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। आंसर बस इतनी है, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन पूछी इन्होंने तो वो है वाई एक्सिस, बस इतनी है इसका।